टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद K2 कंसेप्ट। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है उसका नाम है परसेंटेज। उसके हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपको ट्रिक से और बेसिक से दोनों से कराएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आइए। एक आयत का वास्तविक क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसे मापते समय एक विद्यार्थी इसकी लंबाई 20% कम कर देता है तथा चौड़ाई 25% बढ़ा देता है। क्षेत्रफल में त्रुटि पता करें। तो क्वेश्चन में दो चीजें बताई हमें, एक तो इसकी जो लंबाई है लेंथ, इसे 20% कम कर देता है, और इसकी जो बर्थ है वो 25% इंक्रीज कर देता है। तो ये दो चीजें हमें दी हैं। और क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसका एरिया होता है जो आयत का। तो इसलिए इसको हम ट्रिक से कर बेसिक से बताया, नहीं से हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट थिंग है, इसको रेशो से मेथड से करते हैं। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 20% की जो लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। तो 1/5 होता है, उसको हम ऐसे लिख लिया। तो 5 पर 1 की कमी हो रही है, 5 से हमारा कितना रह गया, 4 रह गया। जो इसकी लेंथ है वो 5 से 4 होगी, 20% की कमी होगी। और जो इसकी बर्थ है वो 25% है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि 1/4, यानी 4 से 1 इंक्रीज हो रही है, 4 से 5 हो रही है। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा 1:1, यानी कि क्षेत्रफल में जो है कोई चेंज नहीं हो सकता। कैसे? 1/1 डिवाइड बाय 100, क्षेत्रफल 100% ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ इसके एरिया में। इसी को हम ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से हमारा फॉर्मूला होता है x + y + xy डिवाइड अपॉन में 100। तो हमारा जो x है लेंथ 20% है और कमी हो रही है, इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे। पर हमारी बर्थ है वो इंक्रीज हो रही है, यानी +25। तो हम प्लस में लगाएंगे -20 मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में 100। 25 से जाएगा 4 बार, 4 से आएगा 5 बार, यह आएगा हमारा -5। -20 + 25 तो हमारा बचेगा प्लस का 5 प्लस -5, 5 + -5 -5 इक्वल 0, यानी हमारे एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने आपको दोनों मेथड बताए, रेशियो मेथड और सेकंड मेथड बताया ट्रिक, दोनों हमें आपको करना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका आगे। एक दुकानदार ने एक उत्पाद की कीमत 25% बढ़ाई है, मतलब कोई दुकानदार है, उसने किसी चीज प्रोडक्ट की कीमत 25% इंक्रीज कर दी है। आगे पढ़ते हैं। ग्राहक को इच्छित मात्रा को खरीदने में कठिनाई हो, इसलिए उसने 25% कीमत बढ़ा दी। ठीक है, परंतु किसी ग्राहक ने इच्छित मात्रा की केवल 70% को खरीदने का प्रबंध कर लिया। मतलब जो कस्टमर था पहले 100% कोई चीज खरीदता था और सिर्फ 70% उस चीज को खरीदेगा, यानी 30% कम नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो उस उत्पाद पर व्यय में शुद्ध अंतर क्या है, मतलब जो पहले व्यय थी और अब व्यय है उसमें क्या अंतर आया है या कितने % का अंतर है, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, पहला रेशो मेथड है, दूसरा ट्रिक से। ठीक है, तो हम पहले करेंगे रेशो मेथड से, और रेशो मेथड हमारा ये है 25% की कीमत बढ़ाई, यानी कि 1/4, यानी कि 4 से पहले कीमत 4 थी, अब कीमत 5 हो रही है। ठीक है, केवल 70% मात्रा का, केवल पहले 100% खरीदा, अब 70% खरीद रहा है, यानी कि 70%, यानी कि 7/10, यानी पहले 10 कोई चीज 10 खरीद रहा है, वो 7 ही खरीद रहा है। पहले कोई चीज 10 खरीद रहा था, अब 7 ही खरीद रहा है। उसके व्यय में कितना अंतर आया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 चौका 40, 7 पंजा 35, यानी कि जो उसकी पहले व्यय थी वो 40 थी, अब वो व्यय 35 है। तो हमें कितने % का उसका व्यय में अंतर आया है, तो 5 का अंतर 40 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 10 50/4, यानी कि 12.5% का अंतर है, यानी कमी आई है। पहले 40 थी, अब 35 है, तो 5% की कमी आई है उसमें, उसके व्यय में। इसको हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक हमारा फॉर्मूला वही है, x + y + xy अपॉन में 100। तो हमारा x 25% प्लस कीजिए, हम 70% खरीद, 30% कम खरीद रहा है, तो उसको 70 नहीं लेंगे, हम 30 लेंगे, प्लस 25 मल्टीप्लाई -30 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार,
5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से 15, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 7.5। और 25 में से 30 जाएगा तो -5 और ये माइनस का इधर आएगा -7.5, तो हमारा जो आएगा -12.5, यानी कि 12.5 की 12.5% की इसको कमी हो रही है, उसके ब्याज में अंतर है पहले वाली ब्याज से। इसको इस मेथड से भी हम कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों आपको इसलिए बताए हैं, दोनों जैसे इजी हो आप उससे कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी डाउट है तो आगे मेरे को कमेंट कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कपड़े की कीमत में 10% की कमी के कारण राज 2160 रुपये में 6 मीटर कपड़ा अधिक खरीदता है। यानी कि राज ने किसी शॉप से कपड़ा खरीदा 2160 रुपये का, बट उसकी 10% कमी के कारण उस रेट में वो 6 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लेके आता है। तो इसके लिए हमें इसकी कपड़े की प्रति मीटर घटाई की कीमत तथा वास्तविक कीमत पता करनी है। यानी कीमत जो पहले थी वास्तविक प्राइस पहले कितना था और अब घटा के कितना हुआ, घटाई वही कीमत वही प्राइस कितनी हो गई, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। 2160 रुपए में कितना कपड़ा ज्यादा खरीद रहा है, 6 मीटर, तो 6 को हम इससे डिवाइड कर देंगे। 2160 रुपये 6 से डिवाइड करेंगे, 2160 में 6 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा जाएगा 360 रुपये। यानी कि 360 रुपये में वो प्राइस प्राप्त होगा जिससे हम घटाई हुई कीमत और वास्तविक कीमत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वास्तविक कीमत फाइंड आउट करने के लिए 360 को यहाँ रखेंगे, उससे पहले 10% की कमी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। यानी जो पहले कीमत 10 थी वो कितनी है, 9 है। पहले जो कीमत 10 थी अब कितनी है, 9 है। तो हमारी जो पहले वास्तविक कीमत कितनी है, 10 थी, तो 10 को 360 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड किया, ये हमारा आ गया 36। हमारी वास्तविक, एक मिनट, हमारी घटाई हुई कीमत आ जाएगी। 10 से डिवाइड करेंगे, हमारी घटाई हुई कीमत आ गई, घटाई हुई प्राइस और 360 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40, जो कि वास्तविक कीमत थी, वास्तविक प्राइस था हमारा, जो वास्तविक प्राइस। इसका उल्टा सिस्टम चलता है, यानी जब वास्तविक पता करेंगे तो इसको ले तो 9 घटाई कीमत के रेशो को लेंगे, जब घटाई को पता करना है तो पहले कीमत रेशो था उसको लेंगे, यानी 10 से को लेंगे तो हम घटाई की पता करेंगे, 9 को लेंगे तो हम वास्तविक पता करेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं। मैं आपको बात करता हूँ। पहले 10% को हम रेशो चेंज करेंगे, यानी 10 थी वो 1 कम होके 9 रह गई, ठीक है। तो 2160 में कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेता है, 6 मीटर, तो 6 मीटर को हम 2160 से डिवाइड करेंगे, आज हमारा 360। जो 360 है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा जो नई कीमत आएगी, और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वास्तविक प्राइस आएगी। कंफ्यूजन नहीं मतलब ना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो बताइए। यानी कि इसमें 3 संख्याएं हमारे पास, ए बी और सी। तो हम स्टार्टिंग में ना सॉल्व करके यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको इजीली सॉल्व हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बी सी से 20% कम है, तो सी को हम 100 ले लेते हैं। तो बी सी से 20% कम है तो कितना आ गया, अभी 80% आ गया, 80 आ गया। अब यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक है, यानी कि ए बी से 40% अधिक है, तो बी कितने हमारा 80 है, तो 40% अधिक है, नहीं 100 होती है कोई चीज अपने आप में, तो 40% अधिक कितना हो गया, 140 हो गया। 140 में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 8 112, यानी कि जो हमारा ए है वो 112 है। तो हमने सेकंड से ए रेशो सी क्या है, तो हम ए रेशो सी बता सकते हैं इजीली। ए कितना हमारा 112, सी कितना हमारा 100, 4 से कटेंगे 28 बार, 4 से कटेंगे 25 बार, जो ए और सी का रेशो आएगा 28:25 आएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, कंफ्यूज होंगे, और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम। एक परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में से 25% अनुत्तीर्ण हुए तथा 450 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। यानी कोई एग्जाम हुआ उसमें 25% विद्यार्थी जो फेल हो गए थे और 75% जो पास हुए उस एग्जाम में। तो जो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है वो 450 है, यानी कि 75% की जो वैल्यू आई हमारी 450 है।
तो उसने मैंने टोटल पूछा, टोटल कितना होता है 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में टोटल 100% होती है। तो टोटल वैल्यू हमें बतानी है, तो हम करेंगे 450 डिवाइड अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, 3 से काटेंगे 150 बार, 15 गुना 4 15 चौकी 60, 600। यानी कुल एग्जाम देने वाले जो परीक्षार्थी थे या उम्मीदवार थे उनकी संख्या 600 है। और वो इसी में पूछ लेता कि फेल ये पास ये टोटल, तो पता फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तुम्हारे फेल होने वाले विद्यार्थी 25% हैं, तो उसको हम 25% भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 450 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 25%। 25 से गया 3 बार, 3 से गया 150, यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो 150 है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। टोटल पूछे 600, फेल होने वाले पूछे 150, इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं, जो एक चुनाव में आया वो चुनाव वाला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफी बार में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं हम। एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 4% वोट अवैध बन जाते हैं। यानी कोई चुनाव हुआ उसमें से 100%, कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, उसमें जो 100% वोट डाले गए उसमें 4% वोट है वो अवैध हो गए, जो अमान्य है, यानी उन वोटों की काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है। विजेता डाले गए मतों का 55% प्राप्त करता है, यानी जो वोट डले हैं उसका 55% जो जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है। ठीक है। तथा 48 मतों के अंतर से चुनाव जीतता है, यानी कि जिससे जो विजेता उम्मीदवार बना है वो 4800 मतों के अंतर से वह जीत हासिल की उसने। तो कुल डाले गए मतों की संख्या पता करनी है, यानी कुल जो मत डाले गए हैं उनकी संख्या में बतानी है, जो वैध है ना कि अवैध। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4% अवैध है तो कितने बचे? 96% अपॉन बाई 100। 100 में से 96 ही वोट है जो डाले गए हैं। ठीक है। विजेता होने उसे कितने मिले? 55%। किसका? 96 का 55%। 55% ले लेंगे। अंतर दिया है, टोटल उसका वोट नहीं है कि उसने वोट कितने प्राप्त, उसने अंतर की बात की, इतने अंतर जीता है, यानी कि 55 जीतने वाले मिलते, हारने वाले कितने मिलेंगे? 45। तो इनका डिफरेंस कितना है दोनों का? 10, यानी 10% का अंतर है दोनों के वोटिंग में। 10 अपॉन में 100 इक्वल बाय कितना अंतर दिया हमें? 48 हंड्रेड्स। तो हमें टोटल पता कितना करा? कुल डाले गए ना 96 हैं, बट अपने आप में तो 100% ही है वो चीज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसको हम कर देते हैं, कंफ्यूजन हो आपको, तो इसको काट लेते हैं। 0 से 0 कैंसल, 24 से काटा 4 बार, 24 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, तो इधर ये 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड ये 2 इंटू नहीं 200 है, 200 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 25, तो 25 दूना 50, 50 100 यानी 5 लाख। 1 2 3 4 यानी 50,000 वोटिंग टोटल हुई है। 96% की जो वैल्यू है 50,000 है। ये चीज़ का मैं ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी हमें देखने को मिलता है और कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में काफ़ी होता है। तो चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो यहाँ पे जीते हुए वोटों का टोटल दे रहा है, हारने वाले को टोटल दे रहा है या उनका डिफरेंस दे रहा है। तो यहाँ डिफरेंस इनका कितना 10% है, तो उसकी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, ना कि टोटल वैल्यू, जिससे हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इस चीज़ का हमें इजीली ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 करते हैं। एक संख्या x का 220% 44, यानी कोई संख्या उसका 220% 44 है, तो उस संख्या x का 44% कितना होगा? यानी कोई संख्या x है जिसका 220%, इसको हम कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लिखते हैं, x का 220% है अपॉन में 100% डाटा के अंडर ला लिया, तो 44 है, तो उस संख्या का x का 44% कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो x की हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 22 से गया 2 बार, यानी x इक्वल बाई 22 गुना 2, 2 गुना 10 इक्वल बाई 20, यानी जो संख्या x है वो 20 है, तो 20 का 44% पता कर लेंगे। x है जो 20 है, तो x का 44% पता करेंगे, 20 का 44% फाइंड आउट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 40 गुना 88 डिवाइड बाई 10, तो 8.8, यानी कि संख्या x 20 है, उसका 44% 8.8 है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।